नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम टाटा स्टील और यस बैंक की। दोनों स्टॉक्स के लिए बहुत धमाकेदार खबर निकल कर आ रही है। जहां टाटा स्टील के लिए अच्छी खबर है, वहीं यस बैंक के लिए फिर से एक बहुत बड़ा सरदर्द निकल कर आ रहा है। हो सकता है आपको यस बैंक के अंदर कल सोमवार को मार्केट ओपन होते एक गिरावट दिख सकती है। क्या कुछ मामला है, सारा समझेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है। पीएलआई स्कीम 27 कंपनीज इंक्लूडिंग टाटा स्टील साइंड एमओयूज फॉर स्पेशलिटी स्टील। तो यहाँ पर देखिए जो अपडेट निकल कर आ रही है उसमें यह बताया गया है कि टाटा स्टील के साथ साथ टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर 8 प्रोडक्ट कैटेगरीज विद द स्टील मिनिस्ट्री अंडर द पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। तो यहाँ पर देखिए 8 प्रोडक्ट्स के लिए एमओयू साइन किया गया है पीएलआई स्कीम के अंडर। तो यहाँ पर देखिए एमओयू वेयर पार्ट ऑफ द टोटल 57 एमओयूज द स्टील मिनिस्ट्री साइन विद 27 कवरिंग। ठीक है, 27 कंपनीज है जो कि 20 सब कैटेगरीज को यहाँ पर कवर कर रहा है। देखिए पीएलआई स्कीम का मतलब क्या हुआ, तो इससे पहले भी 2021 में पीएलआई स्कीम के थ्रू 5 साल के लिए 6,322 करोड़ रुपए दिए गए थे टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग विद इन द कंट्री बाय अट्रैक्टिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए 2021 में 5 साल के लिए मतलब कि 26 तक इस सेक्टर के अंदर 6,322 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है किए जाने की बात की गई थी। यहाँ पर आप फर्दर देख सकते हैं जो ये पीएलआई स्कीम के अंडर जो साइन किए गए हैं एमओयूज, उसमें 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है और 25 मिलियन टन्स ऑफ कैपेसिटी जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा और 55,000 जॉब्स को भी क्रिएट किया जाएगा आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो बिल्कुल भी आपको हिलना नहीं है, टाटा स्टील के अंदर बने रहें। अभी आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम रहने वाला है टाटा स्टील्स के अंदर। वैसे तो टाटा की हर एक कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। दिसंबर के बाद जो जनवरी का जो डाटा आया है उसमें टाटा स्टील के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी की गई है। हालांकि टाटा पावर्स वगैरह के अंदर अपने स्टेक को कम किया गया है, लेकिन टाटा स्टील जो है बहुत ज़बरदस्त अभी रहने वाला है और अच्छा खासा आपको रेट, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, बहुत हाई वैल्यूड भी नहीं है, ठीक ठाक रेट्स पर आपको मिल रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें आप अपॉर्चुनिटी अच्छी है, एक्वायर ज़रूर करें। अब बात करते हैं यस बैंक की। तो यहाँ पर देखिए यस बैंक की यदि हम बात करें तो एक बुरी खबर कह सकते हैं निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्वेश्चंस पूछा था पार्लियामेंट में और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल पूछा गवर्नमेंट से, आरबीआई से, एसएबी से कि ऐसा क्यों हुआ, कैसा क्यों हुआ। तो देखिए जो जेसी फ्लावर को एसेट ट्रांसफ़र किए गए थे, एनपीए जो लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का जो ट्रांसफ़र किया गया था, उस पर लेके सवालात उठ रहे हैं। उसको लेकर अब क्या, जब यह होने वाला था उस समय भी काफ़ी क्यूरियस थी, काफ़ी क्वेश्चंस निकल कर आ रहे थे कि इस तरह से कैसे ये जो डील है उसको कर लिया गया, क्योंकि जो एक सेरेबेरस जो सेकेंड पार्टिसिपेंट था जो कि एनपीए को ख़रीदने के लिए तैयार था, उसके जो ऑफ़र्स थे वह काफ़ी अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू जेसी फ्लावर। तो इस तरह से कैसे डील की गई उसको लेकर यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। देखिए यस बैंक की जो डील हुई थी 48,000 करोड़ रुपए की एसेट्स को बेचने की, जेसी फ्लावर हैज़ कम अंडर स्क्रूनिटी। फ्राइडे को दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी से रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा है। किस पर, जो फॉर्मर राज्यसभा के मिनिस्टर थे सुब्रमण्यम स्वामी ने पीआईएल दाखिल किया है और उस पर सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो बिजनेस लाइन के ऊपर जो
अपडेट निकल कर आई थी उसमें यह बताया भी गया था कि पीई मेजर जो जेसी फ्लावर और सेरेबरस कैपिटल है उनके बीच में काफ़ी चल रही थी, बैटल चल रही थी, लड़ाई चल रही थी कि कौन एक्वायर करेगा 48,000 करोड़ रुपए के एनपीए को। हालांकि जो सेरेबरस कैपिटल है उन्होंने पूरा का पूरा कैश ऑफर किया था। यहाँ पर देख सकते हैं वाइल द सेरेब्रस हैड ऑफर्ड द एंटायर पेमेंट बेस्ड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ यस बैंक अप फ्रंट, तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी पैसे होते वह अप फ्रंट सेरेब्रस कैपिटल ने ऑफर किया था, लेकिन इस ऑफर को नहीं लिया गया। जेसी फ्लावर के ऑफर को एक्सेप्ट किया गया जो कि केवल 15% कैश दे रहा था। ठीक है, 12,000 करोड़ में ऑफर को तय किया गया था और उसमें से भी केवल 15% उसे कैश मिला है और बाकी का जो 85% है वह जेसी फ्लावर स्टैगर्ड मतलब कि समय समय पर टुकड़ों टुकड़ों में देगा, जिस तरह से रिकवरीज होंगी उसके बेसिस पर देगा। और डिवीज़न बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा उन्होंने जो जजेस हैं, आदरणीय जजेस ने पूछा है रिस्पांस यस बैंक एंड द एसेट, दोनों ही से पूछा है, यस बैंक और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से पूछा गया है। PIL रेज्ड क्वेश्चंस ओवर यस बैंक साइलेंस ऑन द सेरेबरस ऑफर। देखिए ये जब ऑफर आया था तब भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि सेरेबरस कैपिटल का जो ऑफ़र है वह काफ़ी अच्छा है जेसी फ्लावर से, लेकिन उन सब के बावजूद जो डील हुई है वह जेसी फ्लावर के साथ हुई है, तो इसके पीछे कुछ हो सकता है, अंदर की बात बाहर की बात, क्योंकि डाउट उस समय भी निकल कर आ रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं PIL में ये क्वेश्चन उठाया गया है कि जेसी फ्लावर के डील को लेकर सेरेब्रस के जो ऑफ़र था उसको लेकर यस बैंक साइलेंट क्यों रही। जेसी फ्लावर हैड नो मीनिंगफुल, यह भी बताया जा रहा है कि जेसी फ्लावर का कोई बहुत बड़ा प्रेजेंस नहीं है इंडिया के अंदर, उसके बावजूद इसको डील क्यों दी गई। द पेटिशनर सेड यस बैंक डिड नॉट डिस्क्लोज 15:85 स्ट्रक्चर टिल दिसंबर 2022 तक यस बैंक ने इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया कि 15:85 के रेशियो में पैसे मिलने वाले हैं। बाय देन टाइम द डील विद जेसी फ्लावर हैड बिन, मतलब फिर बताया गया कि उस समय तक डील हो गई और जब डील हुई तब तक यह जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये सारी जो एलिगेशंस हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर PIL सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा लगाया गया है, उसमें काफ़ी डाउट निकल कर आ रहे हैं। देख सकते हैं पूरा का पूरा जो मामला है यहाँ पर डील किया गया है, लेकिन इन सब के बीच में जो नुकसान हो सकता है और होने की भी संभावनाएं हैं वह है यस बैंक के शेयर होल्डर्स की, क्योंकि ये एक बहुत बड़े MP हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनके द्वारा एलिगेशंस लगाया जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी पूछ लिया गवर्नमेंट से, RBI से, सेबी से, सबसे जवाब तलब कर लिया। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आने वाला है यस बैंक के लिए और कल के डेट में यस बैंक के अंदर हमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इससे अगर होती है तो चौंकने वाली बात नहीं होगी। वैसे ही प्रेशर देखने को मिल रहा है, वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, 15 रुपये के लेवल को ऑलरेडी है तोड़ चुका है, ऊपर से ये एक आग में घी डालने का काम यहाँ पर हो रहा है। तो ये बहुत एक अच्छी खबर नहीं है यस बैंक के लिए और हो सकता है कि कल भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ कि आप दूरी बनाकर रखें यस बैंक से और बिल्कुल भी दूरी बनाकर रखें। यस बैंक कैन टच इवन 12 रुपीज़ टारगेट। ठीक है, माइंड माई वर्ड्स, ऐसी बात नहीं है कि मैं निगेटिव हूँ, जो सच्चाई है उसके साथ रहूँगा। अगर आपको बुरा लगता है तो डिसलाइक करो, अच्छा लगता है तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।